नमस्कार दोस्तों, मैं चार गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर कॉम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पीजीटी इतिहास विषय से मिशन 2021 पीएचडी के जो पुराने पेपर्स हैं उनका हल अपने YouTube चैनल पर लगातार कर रहा हूँ। पुराने पेपरों को हल सहित आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे चैनल पर। तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। अभी तक मित्रों हमने 26 प्रश्न हल कर लिए थे, मतलब 26 यानी 26 प्रश्न देख लिए थे। आइए 27वें प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन मानव प्रजाति है? इसका सही विकल्प है ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? उज्जैनी। अगला प्रश्न, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था, पृथ्वीराज तृतीय जिनको इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो, जिनके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है, जिनके रचनाकार चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, उत्तर मिरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो यह है वी विकल्प, परांतक प्रथम के। तो इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? जी हाँ मित्रों, शेरशाह सूरी जो सूर वंश का संस्थापक था, जिसने मुगलों को कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित कर हुमायूं से गद्दी छीनी थी, उसके बारे में पूछा गया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो मित्रों सासाराम में है। सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो इसका डी विकल्प सही है। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है, उसका नाम था नूरजहां। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किया? परमार राजा भोज। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी? तो मित्रों कन्नौज। जी हाँ, कन्नौज
और अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। बढ़ते हैं भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय था। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि भारत का भारतीय वायसराय कौन था, तो उसका जो है जवाब बदल जाता, क्योंकि अगर उसमें वो भारतीय शब्द लगा देते तो फिर वो श्री राजगोपालाचार्य हो जाते। लेकिन उन्होंने केवल ये पूछा है कि भारत का अंतिम वायसराय था। एक्चुअली ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। इस तरह से उसमें उन्होंने ये पूछ लिया है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। निश्चित है, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे, तो नेहरू थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह, तो ये चंपारण था। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये सी है, माउंटबेटन योजना। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था? तो डी, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाने का श्रेय है? मतलब किसको एक नया संवत चलाने का श्रेय जाता है? तो डी है, लक्ष्मण सेन। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपातों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वो मथुरा था। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। वैदिक नदी कुंभा का जो स्थान है वो है अफगानिस्तान, और महावीर की जन्म स्थली थी वैशाली के निकट कुंडग्राम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो बी विकल्प सही है, चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो वो था इल्तुतमिश, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर से शासन चला रहा था। अगला है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो वो है हेलियोडोरस का वैश्यनगर स्तंभ लेख। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त है? कठोपनिषद। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी हुई थी पाटलिपुत्र में। और निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहा जाता था? तो ये है हीनयान, जो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था। जैसा कि बाद में भगवान महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। इसके बाद 7वीं शताब्दी के आसपास एक और उसमें से नया संप्रदाय बना, जिसे वज्रयान कहा जाता था। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वी, हीनयान। इस तरह से दोस्तों ये हमारा आज का जो भाग है दूसरा, इसमें हमने 60 प्रश्नों को हल किया है। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगली कड़ी में शामिल करेंगे और इसी तरह से हमारा ये सिलसिला
लगातार आपके समक्ष जारी रहेगा। दोस्तों, पुनः आप लोगों से अपील है कि अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे निश्चित रूप से कमेंट में लिखें और हमारे इस नए YouTube चैनल विनर कॉम को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें वो महत्वपूर्ण गिने चुने क्वेश्चनों को, प्रश्नों को जो अतीत में हुए हैं, इतिहास, स्पेशली इतिहास, इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट को भी शामिल करने वाले हैं, लेकिन हमारा मेन जो एम है वो इतिहास विषय है। और इतिहास विषय में लगभग 2004-05 से लेकर के 2016-17 के जो भी पेपर हमें मिलेंगे उनको हम इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ पुनः जल्द मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।